नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र सिंह राजपूत और आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है संतुलित ज्ञान में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं आवास के बारे में। आवास अर्थात रहने का स्थान। मनुष्य जिस प्रकार जिस स्थान पर रहता है उसे हम घर कहते हैं, उसी प्रकार अलग अलग जीव जंतु अलग अलग स्थानों पर रहते हैं और उन स्थानों को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। तो हम इस वीडियो में 3-4 बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें जानने की कोशिश करेंगे। पहली तो यही कि मनुष्य, जीव जंतु और कीट पशु पक्षी जिन स्थानों पर रहते हैं उन स्थानों को क्या कहा जाता है, अर्थात वह किन किन स्थानों पर रहते हैं और उन स्थानों को क्या क्या कहा जाता है। और दूसरी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज जो कि इसका प्रयोग, अर्थात जो जीव जंतु कीट पशु पक्षी ये सभी इन स्थानों का किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, अर्थात किस प्रयोग के लिए इन स्थानों का निर्माण करते हैं, वो भी जानेंगे। जैसे कि कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो कि दूसरों को सम्मोहित यानी कि आकर्षित करने के लिए घोंसले बनाते हैं। कुछ कीट पक्षी ऐसे होते हैं जो कि अंडे देने के लिए, अर्थात अपने बच्चों को जन्म देने के लिए, उनका संरक्षण करने के लिए घोंसलों का निर्माण करते हैं। और वहीं पर एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है इनका वर्गीकरण। दोस्तों, आपने जल में रहने वाले, वायु में रहने वाले और स्थल पर रहने वाले इन 3 आधार पर पशु पक्षियों को जान लिया होगा, किंतु इन तीनों को भी अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो इस वीडियो में हम वो भी जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही एक और बहुत अच्छी चीज जानने की कोशिश करें, वो है मनुष्य के घर आवास, यानी कि मनुष्य के जो आवास, मनुष्य ने अपनी आवश्यकता या परिस्थिति के हिसाब से किस किस प्रकार से आवास बनाए हैं, अर्थात किन किन राज्यों में किस प्रकार से आवास बनाए जाते हैं, यानी कि बांसों के घर या फिर गोबर के घर, ढालू घर, ये इस प्रकार के घर जिन पे परिस्थिति के अकॉर्डिंग मनुष्य ने बनाए हैं। तो हम इस वीडियो में ये सभी चीज जानने की कोशिश करेंगे। यह वीडियो आपके लिए बहुत आईएमपी हो जाती है क्योंकि इतनी ही चीजें रहती है जिनमें से क्वेश्चन आते हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। साथ ही मेरी आपसे यहाँ पे एक बहुत ही रिक्वेस्ट है, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दे ताकि इस तरह के लेटेस्ट वीडियो आप तक हमेशा पहुंच सके। आपको एग्जाम से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए, तो हम आपका बिना टाइम बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं आज की इस बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट वीडियो को, जिसका नाम है आवास। चलिए, तो हम 1 बाय 1 करके सभी चीजों को जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं आवास का शाब्दिक अर्थ, अर्थात जो आवास शब्द है उसका अर्थ क्या होता है। दोस्तों, जहां पर जीव जंतु पेड़ पौधे अपना संपूर्ण जीवन यापन करते हैं, अर्थात जहां पर वो रहते हैं उस स्थान को आवास कहते हैं। जहां पर वो वृद्धि करते हैं, जहां पर वो प्रजनन करते हैं, उपयुक्त भोजन की व्यवस्था जिस स्थान पर की जाती है उस स्थान को, और जहां पर वे अनुकूलित वातावरण को क्रिएट करते हैं, अर्थात वह परिस्थिति के हिसाब से, वातावरण के हिसाब से जिस स्थान पर यह सभी व्यवस्थाओं को करते हैं उस स्थान को आवास कहते हैं। जहां पर संपूर्ण जीवन यापन करने वाले होते हैं उस स्थान को आवास कहा जाता है। इसके बाद हम जानते हैं इसका वर्गीकरण। दोस्तों, सर्वप्रथम वर्गीकरण जो किया था वो थे हमारे ग्रिनेल्स द्वारा आवास को वर्गीकृत किया गया था। उन्होंने उस टाइम पे कहा था कि विभिन्न प्रकार की जो जातियां हैं एवं उपजातियां हैं उनके स्थान का वितरण किया जाता है, अर्थात जो आवास है उसके आधार पर जीव जंतुओं को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। तो कौन कौन से वो प्रकार थे? स्थलीय था, जलीय था और उभयचरी था। उन्होंने इन 3 प्रकार में इनको वर्गीकृत कर दिया गया था। दोस्तों, उन्होंने स्थल पर रहने वालों को और भी भागों में बांट दिया, लेकिन जो जल में रहते थे उन्हें उन्हीं भागों में रखा, यानी कि जल और उभयचर तो वो तो सेम रहे। उभयचर यानी कि जल और स्थल दोनों पर रहने वाले, और जल में रहने वाले वो भी सिर्फ जो जल में रहते हैं उनको जलीय भाग में ही रखा, लेकिन जो स्थल पर रहते थे उनको उन्होंने 5 भागों में डिवाइड कर दी, यानी कि स्तर पर रहने वाले जीव जंतु को उन्होंने 5 और प्रकार से विभाजित किया। चलिए, हम वो जानते हैं। सबसे पहले कौन से थे? बिलकारी जंतु, धावी जंतु, वृक्षवासी जंतु, वायुवीय जंतु और आरोही जंतु। इस प्रकार से उन्होंने इन्हें 5 भागों में और विभाजित कर दिया गया है। यहाँ पर हम सबसे पहले जानते हैं बिलकारी जंतु। दोस्तों, बिलकारी अर्थात बिल आ रहा है ना शब्द, तो आप बिल से समझ पा रहे हो। बिलकारी यानी कि जो बिल में रहते हैं ना उन्हें क्या कहा गया? बिलकारी जंतु। जैसे कि हमारा चूहा, जैसे कि हमारा खरगोश, जैसे कि हमारी घूस, इस प्रकार के जीव जंतु को उन्होंने क्या कहा? बिलकारी जंतु का। आगे हम इसी वीडियो में और ज्यादा एग्जांपल्स लेंगे, यानी कि बिल में और कौन कौन से जानवर रहते हैं या धावी जंतु कौन कौन से, वो सब हम इसमें आगे जानेंगे। अभी हम एक एक दो उदाहरण लेते हुए चलते हैं। तो अगला क्या हमारा यहाँ पे? और धावी जंतु जो दौड़ने वाले हैं, जिनकी रफ्तार तेज है, दौड़ते हैं तेज रफ्तार से, उन्हें क्या कहा? धावी जंतु कहा गया। जैसे कि हमारा शेर हुआ, शेर को उन्होंने धावी जंतु में रखा। उन्होंने हॉर्स जो घोड़ा रहता है उसको धावी जंतु में रखा। उन्होंने जैसे कि हिरण, उनको उसको धावी जंतु में रखा, अर्थात जो तीव्रता से दौड़ते हैं, यानी कि जो तेज गति से चलते हैं, उन्हें क्या रखा? उन्होंने धावी जंतु। उसके अलावा उन्होंने वृक्षवासी जंतु रखे।
उसके अलावा वृक्षवासी जंतु। दोस्तों वृक्षवासी जंतु अर्थात जो वृक्षों पर रहते हैं, जैसे कि हमारी गिलहरी हुई, गिलहरी आपकी कहाँ रहती है, वृक्षों पर रहती है। बंदर हुआ, वो कहाँ रहता है, वृक्षों पर रहता है। उसके अलावा स्लॉथ, जैसे कि स्लॉथ के बारे में मैंने आपको बताया भी था दोस्तों। स्लॉथ एक ऐसा जानवर है जो इतना आलसी होता है कि क्या बताएं, वह पूरा जीवन बस 3-4 वृक्षों पर ही गुजार देता है। वह एक वृक्ष पर 18 घंटे तक सोता है पूरे दिन में, और इतना लेजी होता है, इतना आलसी होता है, बस उसी के जब तक पत्ते खाएगा तब तक उस वृक्ष में पत्ते हैं, अर्थात जब तक पत्ते बढ़ा नहीं जाएंगे वह अकेले वृक्ष पर जाएगा ही नहीं, वह उसी पर रहेगा। बहुत ही लेजी जानवर है वृक्ष, ये स्लोथ। तो यहाँ पे उन्होंने स्लोथ को रखा है इसमें कि वृक्षी जानवर में। इसके बाद आता हमारा फोर्थ क्या है, वायुवीय जंतु, अर्थात जो हवा में उड़ने वाले जंतु, जैसे कि आपके कीट हुए, ठीक है, तितली हुई, चमगादड़ हुई, ये सभी कहाँ रहते हैं, वायु अर्थात हवा में उड़ने वाले जो जंतु रहते हैं, तितली हुई, है ना, ये इन सभी को वायुव्य में रखा। उसके बाद आती है हमारी आरोही जंतु, जो दीवार पर, चट्टानों पर जो आरोहण करने लगते ना, उन जंतुओं को आरोही जंतु में रखा था। जैसे कि हमारी छिपकली हुई, आपने छिपकली को सभी ने देखा होगा, अपने घर में पाई जाती है ना छिपकली, तो छिपकली को उन्होंने किस में रखा, आरोही जंतु में। दोस्तों जिस प्रकार से जीव जंतुओं को आवास के आधार पर वर्गीकृत किया गया, उसी प्रकार से पेड़ पौधों को भी वर्गीकृत किया गया, यानी कि आवास के आधार पर वृक्षों का वर्गीकरण, पौधों का वर्गीकरण। दोस्तों इसको 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहले समुद्रभिद, जलभिद और मरुदभिद, अर्थात तीनों को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करें। सबसे पहले क्या हमारा यहाँ पे समुद्रभिद। समुद्रभिद में दोस्तों कैसे पक्षों को रखा गया, इसमें रखा गया जो सामान्य जल की जिनको आवश्यकता होती है, ना अधिक ना कम, अर्थात यदि उनको अधिक मात्रा में जल दिया जाएगा तो वो क्या होंगे, गलने लगेंगे, और उन्हें कम मात्रा में जल दिया जाएगा तो वो क्या होंगे, सूखने लगेंगे। तो उनको सामान्य जल की आवश्यकता होती है, जैसे कि हमारा बांस, जैसे कि हमारा केला, गुलाब, इन सभी को क्या है, पपीता, इन सभी को सामान्य मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। इनको अत्यधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, ना ही आवश्यकता से कम इनको जल चाहिए होता है, ये सूख जाएंगे या फिर गलने लगेंगे। जलोद्भिद, जो जल में रहते हैं, जैसे कि जिनको जल की अत्यधिक आवश्यकता होती है, जैसे कि हमारा कमल हुआ, सिंघाड़े हुए, इनको जल की अत्यधिक मात्रा की आवश्यकता होती है, जो जल में ही रहते हैं। और उसके अलावा आते हैं हमारे मरुदभिद, जो पानी की कम मात्रा की जिनको आवश्यकता हो, जैसे कि हमारा बबूल हुआ, है ना, और नागफली का पेड़ हुआ, इनको क्या होती है, जल की कम आवश्यकता होती है। इन्हें हम रेगिस्तानी वृक्ष भी कहते हैं। तो ये इनको जल की कम मात्रा की आवश्यकता होती है। इनको 3 प्रकार में वर्गीकरण। इसके बाद आते हैं हमारे मनुष्य और जीव जंतुओं के आवास। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रही है, इनको मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया है क्योंकि हम इनको बहुत डिटेल में समझेंगे, इस वजह से मैंने इन चीज़ों को इस वीडियो में नहीं लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको वो वीडियो मिल सके, और कमेंट करके जरूर मुझे बताएं आपको ये वीडियो कैसे लगी, आपको किस टॉपिक से दिक्कत है, किस पे आपको जो भी इस एग्जाम से दिक्कत है या एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डिस्कशन है, सॉल्यूशन है, या आपको कुछ सजेशन देना है मुझे, तो उस सारी चीज़ों के लिए आप कमेंट बॉक्स में जाएं और ढेर सारी कमेंट करके मुझे ये सब चीज़ें बताने की कोशिश करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।